हेलो दोस्तों। आज अपन बनाई रहा है घर की सारी चीज से कई भी बाहर से खरीदी के अपने नीलाणो है बहुत टेस्टी सो नाश्ता जो भूख लगने पे अपन बनाई के खाई सकता है। तो एक बार यह नाश्ता तुम्हारे जरूर ट्राई करनी है क्योंकि सारी घर में ही चीज अपने मिल ही जाएगा एक बनाने का लिए। तो सबसे पहला मैंने लिया है आलू। आलू को अपने उबालना है और यह है इमली। इमली के मैंने थोड़ी सी गर्म पानी में गड़ाई दी है ताकि अच्छे से गड़ी जाए। और अगर जल्दी मतलब कि गड़ी दी अपन ने 2 घंटा पहला तो अपन ठंडा पानी में भी गड़ी सकता है। फिर हमारा आलू उबल गया था, हमने छिली लिया और एकदम इनके बारीक बारीक अपने मैश करना है। फिर मैंने कढ़ाई में तेल रखे और तेल रखने का बाद में मैं जीरो डाली और सौंफ डाली, रई डाली थोड़ी सी और इनके अच्छे से तड़कने का बाद हरी मिर्ची डाल दी जो काटी के रखी थी। और एक बाद में थोड़ा सा ही फ्राई हो जाए एक बाद मैंने हींग डाली। अगर आलू को समान अपन बनी रहा तो हींग जरूर डालना क्योंकि डाइजेस्ट हो जाए, डाइजेस्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फिर मैंने लाल कलर रेड मिर्ची डाली और फिर आलू डाल दिया। इनका अच्छे से अपने मिक्स करना है सारी चीज उनके। फिर हल्दी डाली और नमक डाली और स्वाद अनुसार जैसा तुम्हारा आलू है ना हिसाब से तुम्हारा नमक डालना है। फिर अब मैंने इम डालियो है इमली को पानी खट्टो मीठो ताकि ऐसे खट्टो टेस्ट आए और थोड़ो सो मसाला बैलेंस करने का लिए शक्कर डाली है। और तीखापन का लिए तुम तुम्हारा हिसाब से मिर्ची को यूज कर सकता है। मैंने तो कम ही मिर्ची को यूज करियो था क्योंकि बच्चा हुन खाएगा। और ये जो अपन ने पानी डालियो था ऐसे आलू अच्छे से मिक्स हुईगा है। अब इनके ठंडा होने पे अपने एक प्लेट में निकालना है जो हम तुम्हारी निकाल ही रही है एक प्लेट में। और निकालने का बाद में जो भी अपनी सब्जी पसंद है अपन वह में डाल ही सकता है। शिमला मिर्च है, गाजर है, पर मैंने प्याज डालिया है और हरो धनिया डालियो। और प्याज और सब्जी एकदम बारीक बारीक काटना है अपने, जितना छोटा कटी सका अपन उतना ही काटना है। फिर इनके ऊपर से मैंने प्लेट पे सजाई दिया है ताकि अपने प्याज को टेस्ट आए अपना नाश्ता में। फिर मैं थोड़ा सा पनीर रखियो था तो मैंने कहा पनीर भी अपन डाल दो, ये नाश्ता एकदम हेल्दी भी हो जाएगा। अगर पनीर नहीं है तो स्किप कर ही सकता है। और अगर पनीर की जगह तुम्हारे पास चीज है तो अपन चीज भी डाल ही सकता है। चीज डालने से कहीं बच्चा बहुत ही खुश हो जाएगा। और देखो कितना अच्छा लगी रही है, देखने में बहुत अच्छा दिखी रही है वो। फिर मैंने में मिर्ची डाल दी थी रेड वाला निकाल दी और एक हाथ से अच्छे से मैश करी रही हूँ इमली के। अपन एक लिए बनाएगा इमली की खट्टी मीठी चटनी जैसे को स्वाद एकदम डबल हो जाएगा। फिर मैंने जीरो हिंग डालियो। जीरा हिंग बिना तो अपना काम चलेगा ही नहीं। एक लिए जीरो हिंग तो पहला डालना है, तेल में डाल दियो। और फिर जो इमली को पल्प थो यो मैंने एक छलनी में छान दियो। दिखी रहा होगा एक बीज बीज सब अच्छे से बाहर रहेगा और पल्प नीचे चली गो सब। और थोड़ा सा पानी फिर डाल ही सकता है अगर ज़्यादा पल्प रहे तो। फिर मैं नमक डालियो और थोड़ी सी मिर्ची डाली है मैं कि मिर्ची से अच्छो टेस्ट आएगा, खड़ी वाली मतलब हरी मिर्ची थी जो रेड हुई थी। फिर एक मिक्सर में घुमे के मैं डाल दी है ताकि चटनी अपनी देखने में बहुत अच्छी लगेगा। अगर तुम्हारे पास चिली फ्लेक्स है तो अपन चिली फ्लेक्स भी डाल ही सकता है इन्हीं जगह पे। फिर मैंने 3 चम्मच मतलब बड़ी चम्मच ही है 3 चम्मच शक्कर डाली क्योंकि इमली बहुत खट्टी रहे ताकि अपनी चटनी अच्छे से खट्टी मीठी हो जाए और खाने में बहुत टेस्टी लगे। और एक थोड़ी देर उबालनी है और उबालने का बाद देखो अच्छा सा कलर रहेगा चटनी पर और ठंडी होने पर या थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगा। फिर मैंने जो अपना आलू को मसाला रखा था तैयार करी पे थोड़ी सी सेव डाली। ये सेव से और भी अच्छा टेस्ट आए। और देखो इमली ठंडी होने पे अच्छे से गाढ़ी हुई है। अब यही इमली की चटनी अपने रोटी पे लगानी, सुबह की रोटी लेनी है। मतलब ज्यादा बासी रोटी नहीं लेनी, रात की अगर रोटी लोगा तो थोड़ा सा कम अच्छा बनेगा। मतलब मैंने सुबह ही रोटी बनी थी और 4 बजे का टाइम पे मैंने नाश्ता बनाया था। फिर ये जो आलू की फीलिंग है एक अच्छे से मैं रोटी पे रखनी है अपने चटनी लगाने का बाद में। और फिर मैंने फिर एक बार और पनीर पे किसी दी थो कि अपना नाश्ता अच्छे से हेल्दी हो जाए। और अब एक मैंने फोल्ड कर दी थी मतलब चिपकाई दी और अच्छे से दबाई दबाई हमारे तैयार कर लेनी है यह रोटी क्योंकि वो हेल्दी भी है और सुबह की रोटी है और मैदा को बिल्कुल भी यूज नहीं है तो बहुत टेस्टी और बहुत यूनिक नाश्ता है। एक बार बने के जरूर ट्राई करना। फिर मैंने दूसरी रोटी भी नई तरीका से तैयार कर ली थी। पे मैंने थोड़ा सा पनीर घिसी दियो तो पनीर की वैसे कमी नहीं है अपनी यो में। पनीर नहीं अगर तो बच्चा उनके चीज दोगा तो चीज भी बहुत ही पसंद आएगा। फिर एक मैंने अच्छे से फोल्ड कर ली और जो चटनी अपन ने लगाई है उसे अच्छे से चिपकी जाएगा दो ही रोटी और मसालों भी अच्छे से चिपकी जाएगा। अगर चटनी नहीं है तो अपन केचप भी रग लगाई सकता है, बच्चा हमका केचप भी बहुत पसंद आए। फिर मैंने तवो गरम करने रखी दो तो पे दो ही रोटी अच्छे से रखी दी और एकदम कम तेल में हमारे इनके सेकनी है धीमी धीमी आंच पे। तो मैंने देखो तेल कम लगायो थो
और अपन घी भी लगाई सकता है, जेके तेल नहीं चले भी घी को यूज़ करी सकता है और रोटी अच्छे से सिकेगी क्योंकि रोटी बनी हुई थी, तो सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगी और फिलिंग भी अपनी तैयार थी। अब उनके चाकू से काटी के तमार दिख ही रही है। मैं अपन यूँ भी खाई सकता है, पर थोड़ी-सी और सजावट करांगा, जो इमली की चटनी अपना पास रखी है उसे। मैंने इमली की चटनी में इनके डिप करांगा, ताकि एको टेस्ट और अच्छो लगे। और केचप की बजाय अगर चटनी बनाई घर की तो ज़्यादा अच्छी है। देखो अब काटी लिया, अब हूँ चटनी में इनके डिप करी रही, मतलब डुबई रही है दोई तरफ से, तुम देख ही सकता होगा। ऐसे कई हैं, जैसे एमे मैंने सेव लगाई है, तो वह सेव अच्छे से चिपकी जाएगा दोई तरफ, या और ऊपर से अपन प्याज डाल दांगा। प्याज तो फिर भी निकल ही रहा था, और बारीक सेव है तो बारीक सेव को ही यूज़ कर जो। हमारे पास बड़ी सेव रखी थी, मैंने बड़ी को ही यूज़ करियो है। और शिमला मिर्च भी लगाई सकता है, हरो धनिया भी डाली सकता है, बहुत सारी चीज़ है ऑप्शन में, जो अपने में डाल ही सकता है। तो खाने में बहुत टेस्टी है और बहुत पसंद आयो था हमारा बच्चा उनके, तो एक बार यह रेसिपी तुम्हारे ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट करीने फिर बताना है कि तुम्हारी यह रेसिपी कैसी लगी रही है। और अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर ही सकता है। तो हमने तो बहुत टेस्टी रोटी बना के तैयार करी है। तो देखो, तुम्हारे देखने में वीडियो में मालूम पड़ी रही होगा कि कितनी टेस्टी है और हेल्दी भी है, क्योंकि अपन ने ना ही ज़्यादा तेल को यूज़ करियो है और ना ही इनके फ्राई करी है, मतलब डीप फ्राई करियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।